श्री गीताचार्यं भजाम्यहम्। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। महाभारत के मध्य में ये जो चूड़ामणि श्रीमद् भगवद गीता विराजमान है, उनका आश्रय लेते हुए ये जो श्रृंखला चल रही है, ये जो सीरीज है इटर्नल गीता, एवरीडे गीता की, इसके प्रारंभ में मैं आपके साथ ये बात बांट लूं कि कभी कभी भगवान आपको सिखाना चाहते हैं तो आप एक बार कार्य करते हैं, वो होता नहीं है, दूसरी बार करते हैं फिर नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति आज की रिकॉर्डिंग के साथ हुई। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था किसी टेक्निकल कारण से। पूरा पूरा बोलने के बाद में फिर से किया, ये तीसरी बार है, लेकिन इस बार ये ठीक ठीक जाएगा ऐसी आशा है। और इस बीच में अन्य तकनीकी कारण भी रहे, पर उस सारे प्रसंग का संकेत मात्र करने से आपके और मेरे बीच में जो थोड़ी आत्मीयता है उसको बढ़ने और आनंद को बढ़ाने की स्थिति तक पहुंचकर हम वहां पहुंचते हैं जहां विषादग्रस्त अर्जुन, पहले अध्याय में विषाद योग अर्जुन का हमने देखा, दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बारे में जाना। और सांख्य योग के बारे में जब अर्जुन जान रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये क्या क्या रहे हैं, चाहते क्या है मुझसे। क्या ये चाहते हैं कि मैं नितराम कर्म से मुक्त शांत स्थिति में बैठ जाऊं, जिसे ब्राह्मी स्थिति का एक संकेत यह है कि परमानंद की स्थिति है, या फिर ये चाह रहे हैं कि मैं कर्म करूं। पर वो स्वयं प्रारंभ में ही कह चुके थे कि मैं ये सब जीत जात लूंगा तो भी मेरा जो प्राणों को सुखाने वाला शोक है वो दूर नहीं होगा। और वो चाहते नहीं थे मारामारी करना, ऐसा उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। और जब उनको लगा कि इस तरह का संकेत संभवतया कृष्ण भगवान ने भी दिया है, तो उन्होंने कहा इसके बारे में स्पष्ट हुए बिना आगे तो बढ़ा नहीं जा सकता है। तो पहले दूसरे श्लोक में उन्होंने, जैसा कि आपने कल देखा, उन्होंने कहा जैसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य श्रेयो हमाप्नुयाम। मतलब जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी कदम है वो कहिए, मुझे कंफ्यूज मत करिए। सीधे सीधे अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण भगवान को कह दी। और कृष्ण तो पार्थसारथी हैं, अच्युत हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो तीसरे श्लोक से लेके तीसरे अध्याय का जो लगभग 35वें श्लोक तक कृष्ण भगवान उनको कर्म योग के बारे में जो बात बता रहे हैं। फिर एक प्रश्न अर्जुन जी का आता है, पर हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो उन्होंने कहा मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है, और किसको ये बात कही, संबोधन किया मया नघ। अनघ शब्द है यानी निष्पाप है, जो पाप रहित है, शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य वाले अर्जुन है, सरल हैं, सीधे हैं, सत्य निष्ठा है उनके अंदर। ऐसे अर्जुन को संबोधित होते हुए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दो तरह की निष्ठा कही गई है, और वो क्या क्या है। एक तो सांख्य योग या ज्ञान योग कह दीजिए, और दूसरी कर्म योग की। और जो कर्म योगी है उनके लिए कर्म योग है, और जो ज्ञान योगी है उनके लिए सांख्य योग है। तो अर्जुन किस स्थिति में आते हैं वो भी धीरे धीरे स्पष्ट होता ही जाता है, बल्कि प्रारंभ से ही स्पष्ट किया कि उन्हें तो युद्ध करना है, तो कर्म योगी हैं। और हम में से अधिकांश लोग कर्म योगी हैं, और बल्कि जो ज्ञान योगी है उसको भी कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसका जो मार्ग है वो थोड़ा भिन्न होता है। तो इसका अर्थ देखते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, कहा हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई, उनमें से सांख्य योगियों की ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जो ज्ञानी है वो अपने और ईश्वर में ऐक्य के भाव की अनुभूति कर लेता है तो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और जो कर्म योगी है वो कर्म निष्काम भाव से करता हुआ, ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करता हुआ, अहंता ममता अहंकार से मुक्त होकर करता हुआ उसी अवस्था को पहुंच जाता है जिस अवस्था को सांख्य योगी पहुंचता है। तो संतों ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि दोनों का लक्ष्य तो वही है, परम मुक्ति, परमानंद की प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति, पर दोनों का मार्ग अलग अलग है।
तो पहले चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ, फिर इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्याम पुरुषोष्णुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधि गच्छति। न कर्मणाम अनारंभा, मनुष्य न तो कर्मों का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यानी हम ये सोच लें कि मुझे कर्म योगी बनना है यानी सांख्य योगी बनना है, तो मैं कर्म करूं ही नहीं, मैं तो संकल्प ही नहीं करूं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम चिल। इस प्रकार की जो भावना हमारी मन में आ जाएगी, तो उसको लेकर हम सांख्य योगी भी नहीं बनेंगे, और बीच में अगर कर्म करना छोड़ दिया तो भी बात बनेगी नहीं। तो कर्म करना तो है, और कर्म किस तरह से करना है उसी का जो लेखा जोखा कह दीजिए, सीख कह दीजिए, स्पष्टता श्रीमद् भगवत गीता जिस प्रकार से अर्जुन तक पहुंचा रही है, वो हमारे लिए भी बड़ी प्रासंगिक है। और इस बारे में बात करते हुए याद कर लें, अगर हम की मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आप ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक जीवन का आपने आचरण अपने जीवन में अपना लिया है, तो उससे क्या है, आपको मनोरोग नहीं होंगे, यानी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, यानी कुंठा नहीं होगी, तो वो तो बात ठीक है। मगर हमारे गुरुजन कहते हैं हमें सिर्फ इतना सा उसका लाभ नहीं लेना है, उसका जो पूरा लाभ है वो तो मोक्ष की प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यदि हमारे अंदर मोक्ष की आकांक्षा नहीं होगी, तो हम उसका लाभ जो है वो सीमित लेकर ही बैठ जाएंगे, और कोई कोई इस गीता से मैनेजमेंट की दृष्टि से कुछ प्रिंसिपल्स लेकर ही अपना काम चला लेंगे, तो वो भी ठीक है। जो श्रुति है वो बड़ी करुणामय है। श्रुति का मतलब सुना हुआ ज्ञान, यानी जो सुना हुआ ज्ञान है ना, शास्त्रों का, सत्य का, तो वो ज्ञान देना, जिस श्रुति को भी माता कहते हैं, भगवत गीता को माता कहते हैं, तो वो इतनी करुणामय है कि वो तो लुटाती रहती है। पर हमारे अंदर क्या पात्रता है, तो गुरुजन हमारी पात्रता को बढ़ाने की दृष्टि से कहते हैं कि ये जो सांख्य योगी है उसके अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो कहा कि भाई उसके अंदर विवेक हो, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर सके, वैराग्य हो, डिटैचमेंट हो, उसके अंदर षट संपत्ति के अंदर 6 बातें हैं, श्रम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा, समाधान। इनके विस्तार में कभी और, मगर इसमें भी इंद्रिय निग्रह या सेंस कंट्रोल की बात भी आ जाती है, और अपनी विल पावर का उपयोग करते हुए भी प्रसन्नता से ईश्वर के निमित्त स्वयं को नियंत्रित करने की बात भी आ जाती है। पर इसमें मुमुक्षुत्व की तरफ हम बढ़ रहे थे। मुमुक्षुत्व का अर्थ है कि जिसमें मोक्ष की आकांक्षा हो। जैसे अगर आप बैठे हैं और पानी है टेबल में सामने, अगर आपको प्यास नहीं है तो पानी आपके किसी काम का नहीं, वो तो गिलास में ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि पूरा पूरा का पूरा संसार का वैभव देने के लिए भगवत गीता अगर दोनों हाथ खोलकर हमारे लिए आ रही हैं और हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर हमें तो प्राप्त हो नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं मुमुक्षुत्व आवश्यक है, और सांख्य योग और कर्म योग दोनों के द्वारा जो लक्ष्य है वो तो वही है, मार्ग थोड़ा अलग है। और ये बताया कि कर्म करना क्यों है, तो कर्म करना है चित्त की शुद्धि के लिए, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। तो चित्त की शुद्धि की आवश्यकता क्या है, चित्त की शुद्धि होगी तब ईश्वर की उपस्थिति के बारे में हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। हमें संवेदनशीलता जागेगी कि हम कण कण में, हर मनुष्य में ईश्वर दर्शन करने की जो अपनी पात्रता है उसको विकसित कर पाएंगे। तो ईश्वर है तो सही, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि अशुद्धि है। तो कल हम याद कर रहे थे, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि आत्म अशुद्धि से आत्म शुद्धि तक की यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता। तो कर्म योग भी कहीं ना कहीं चित्त की शुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से भगवत गीता माता से कुछ संकेत प्राप्त करते हुए हम अपने कर्मों को करते समय हम अपने आप को किस तरह से संभालें, क्रोध नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, हम
किसी प्रकार से परिणाम के साथ बंध कर अपने आप को प्रताड़ित नहीं करें, किसी भी आग्रह से मुक्त होकर आनंद से अपनी क्षमता को पूरी तरह उजागर करें। और परिणाम तो आना ही है, पर परिणाम के प्रति हमारा आसक्ति का भाव नहीं हो, यही बात बार बार आएगी, योग है, आनी है। तो आने और जाने के क्रम में जो हमारा अमरत्व है वो हमारी प्रत्येक सांस में सिद्ध हो, ये गुरुजनों का संदेश श्रीमद् भगवद गीता में कण कण में शब्द शब्द में ढुल रहा है। तो उसको प्रसाद रूप में लेते हुए आपके साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।